वालेकुम डियर स्टूडेंट, इकबाल ख़ान आज आप लोगों के साथ एक नए लेक्चर के साथ MS वर्ड में जिसका आज हमारा टॉपिक है हेडर एंड फुटर और हेडर एंड फुटर में सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि किस तरीके से हम लोग हेडर एंड फुटर को आप लोग सबसे पहले ये जानें कि ये हमारे पास एक पेज है। ये पेज का ये एरिया जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड टॉप एज। तो टॉप एज एंड टॉप मार्जिन के दरमियान जो फासला होता है दिस इज कॉल्ड हेडर। ये देखिए, ये टॉप एज और ये टॉप मार्जिन। इसके बाद फिर आप अपना कोई भी काम जो शुरू कर सकते हो। ये आपका यानी डॉक्यूमेंट एरिया या टेक्स्ट एरिया। तो जब इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये हेडर एरिया आपके पास ओपन हो जाता है। अगर इधर मैं क्लिक करता हूं कि गो टू फुटर, यहां पर अभी आप आ गए तो ये एरिया आपके पास बॉटम एज, बॉटम मार्जिन और ये देखो ये बॉटम एज आपके पास कहलाता है। तो हम यहां पर हेडर में आते हैं। तो हेडर स्पेशली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी आपके पास पेज नंबर हो तो उस पेज नंबर को आप यहाँ पर वो क्लिक कर ले तो ये देखो आपके पास पेज नंबर 1 आ गया। अभी सेकंड पेज पर अगर हम जाते हैं तो देखिए कंट्रोल प्लस एंटर, तो ये देखो पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली ये देखो पेज को खुद ब खुद। देन पेज नंबर 3, इस तरीके से पेज नंबर 4, इस तरीके से पेज नंबर 5 और इस तरीके से हम सो मैनी पेजेस की तरफ जा सकते हैं। या आप लोग हेडर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर मैं कोई चैप्टर इन्वॉल्व करूँ से आईसीटी एक चैप्टर का मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैं एक चैप्टर भी यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यही आईसीटी आपके पास तमाम के तमाम हेडर्स में उसी का इस्तेमाल ये देखो ये मौजूद होगा, खुद ब खुद आएगा। यानी आपको बार बार किसी पेज में लिखने की ज़रूरत नहीं। और अगर इस तरीके से मैं गो टू फुटर में जाना चाहता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं कि भाई PREPAR प्रिपेयर्ड बाय इकबाल खान, तो देखें आपके पास तमाम के तमाम पेजेस में ये देखो हेडर में आपके पास यही होगा और फुटर में आपके पास प्रिपेयर्ड बाय इकबाल खान पेज नंबर 2 आईसीटी और नीचे ये देखो प्रिपेयर्ड बाय इकबाल खान पेज नंबर 3 और फुटर में देखो प्रिपेयर्ड बाय इकबाल खान। इसी तरीके से हर एक पेज में आपके पास जो चीज़ आप हेडर में लिखोगे वो आपके पास हेडर में आएगा और जो की चीज़ आप फुटर में लिखना चाहते हो वो आपके पास फुटर में आएगा। अगर हम से हेडर में अगर कोई डेट एंड टाइम इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यूर करंट नाउ टाइम इज थर्सडे अक्टूबर 6 2022, तो यही आपके पास हर एक पेज में ये चलेगा। हर एक पेज में दिस इज यूर द करंट जो चीज है वही आपके पास। और अगर मैं कहता हूं कि यहां पर जो मेरे पास फाइल नेम है अभी करंटली आपके पास जो फाइल नेम इसका है वो है डॉक्यूमेंट 1, लेकिन अगर इस फाइल को मैं सेव करना चाहूं से डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पर इस फाइल को मैं अगर हेडर एंड फुटर का नाम देना चाहता हूं तो ये देखो अगर यहां पर अभी मैं कहता हूं कि मेरा फाइल का नाम क्या है, द फाइल नेम इज हेडर एंड फुटर। और अगर इसी तरीके से अगर फुटर में मैं जाना चाहता हूं और ये प्रिपेयर्ड बाय इकबाल खान को मैं ख़त्म करना चाहता हूं और यहां पर मैं कहता हूं कि यहां पर मेरा फाइल एंड पाथ का मतलब है कि फाइल की लोकेशन कि कहां पर कौन से ड्राइव में कौन से पाथ में आपका फाइल पड़ा हुआ है। ये आपके पास अभी यहां पर ये आ जाएगा। तो आपने ये भी इस्तेमाल कर सकते हो कि यूर फाइल नेम एंड फाइल पाथ। तो यहां पर आते हैं
दिस इज यूर फाइल पाथ, ये देखें जी। सी में यूजर में एहसन इकबाल, आपका फोल्डर का डेस्कटॉप में हेडर एंड फुटर डॉट docx यूर फाइल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है, दिस इज यूर पाथ एंड हेडर एंड फुटर इज यूर फाइल नेम एंड सी ओब्लिक यूजर, दिस इज यूर फाइल लोकेशन। तो ये चीजें अभी देखो तमाम के तमाम, अभी ये फाइल में मेरा फुटर में तमाम के तमाम एरिया में ये मेरे पास ऑन होगा। आप ये देख सकते हो कि आपके पास ये मुकम्मल हर चीज में ये अवेलेबल होगा। अच्छा, देन आपके पास अभी ये हेडर एंड फुटर, यहां पर मैं आता हूं और अभी इसको मैं लिखता हूं ICT। ICT इज माय चैप्टर नेम। मेरे पास एक चैप्टर है जो ICT का वो स्टार्ट है। तो ये देखो पेज नंबर 1, ये 2, ये 3। तो पेज नंबर 4 पर इधर आके मैं क्लिक करता हूं। अभी मैं सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल आप लोगों के साथ करने वाला हूं कि इसके बाद यहां से पेज नंबर 4 से आपके पास ICT खत्म हो जाए और यहां पर मैं कोई और चैप्टर का नाम देना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, पेज लेआउट में आके यहां पर पेज सेटअप, और पेज सेटअप में आके यहां पर अप्लाई टू, और इधर ये क्लिक कर लो और ये यहां पर दिस पॉइंट फॉरवर्डेड, और ओके करने के बाद इधर आप हेडर में इधर क्लिक कर लो। जब क्लिक किया तो यहां पर ये लिंक टू प्रीवियस आपके पास ऑन हो गया। इसका मतलब है कि भाई लिंक टू द प्रीवियस सेक्शन टू कंटिन्यू यूजिंग द सेम हेडर और फुटर। यानी वो कहता है अगर इसको आप चेक नहीं करते और इसको इस तरह ऑन हालत में छोड़ते हो तो इसका मतलब है कि जो चीज आप लिखोगे वो प्रीवियस के साथ भी मेंशन होगा। मसलन जरा देखते हैं, इसको मैंने यहां पर अभी देखो चेक नहीं किया और इधर मैं कोई भी चेंजेस करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं OFFICE ऑफिस। तो देखो यही ऑफिस पीछे भी आएगा, ये देखो पीछे भी आ रहा है। तो से फिर यहां पर मैं आता हूं और इधर मैं लिखता हूं ICT, और फिर मैं यहां पर आ गया। ये सेक्शन, यहां पर सेक्शन 2 शुरू होगा, ये सेक्शन 2 यहां पर शुरू होगा। तो यहां पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको यहां पर इसको क्लिक कर दिया और यहां पर अभी मैं लिखता हूं कि से OFFICE ऑफिस। जब ऑफिस क्लिक करता हूं पीछे देखते हैं तो यहां पर ICT होगा। ये देखो, यानी लिंक टू द प्रीवियस नहीं होगा, लिंक टू द प्रीवियस ये नहीं होगा। लेकिन 4 के बाद ये देखो यहां पर 5, अभी फॉर एग्जांपल इसके बाद में और पेज नंबर 8 पे मैं आ गया हूं और इधर मैंने फिर क्लिक किया। लेकिन इसको क्लिक करने के बाद यहां पर फिर मैं पेज लेआउट में आ गया हूं और पेज सेटअप में, और इधर मैंने फिर क्या किया भाई दिस पॉइंट फॉरवर्डेड एंड ओके करने के बाद फिर मैंने यहां पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लिंक टू द प्रीवियस को फिर क्लिक किया और यहां पर मैंने ऑफिस की बजाय इधर मैं लिखता हूं COMPU कंप्यूटर नेटवर्किंग। अभी ये देखो ये सेक्शन अभी 3 है, मैं कहता हूं कि प्रीवियस में जाओ, प्रीवियस में सेक्शन नंबर 2 में ऑफिस, प्रीवियस में जाओ, यहां पर सेक्शन नंबर 1 में ICT, फिर देखो नेक्स्ट ऑफिस, नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। फिर ये देखो एक और सेक्शन भी आपको बनाने की कोशिश करता हूं कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। फिर देखो पेज नंबर 2 में मैं आ गया हूं और फिर मैंने पेज सेटअप
پیج لے آؤٹ اور اس میں پیج سیٹ اپ، اور ادھر پھر میں نے کیا کہ دس پوائنٹ فارورڈڈ، اوکے، اور یہاں پر پھر میں نے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد لنک ٹو دا پریویس کو میں نے کلک کیا، اور ادھر میں آتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں آپریٹنگ سسٹم، SYSTEM، آپریٹنگ سسٹم۔ ابھی پھر بھائی جان دیکھتے ہیں یہ 4 سیکشن میرے پاس ہو گئے، پریویس کمپیوٹر نیٹورک، پریویس آفس، پریویس ICT۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس ایک کتاب آپ لکھنا چاہتے ہو اور کتاب میں سے آپ چپٹر لانا چاہتے ہو کہ ہر ایک چپٹر کا اس پیج سے یہاں اس پیج تک آپ کے پاس یہ چپٹر سٹارٹ ہو، تو آپ نے سیکشن بریک کا استعمال پھر کرنا ہے۔ کسے؟ ICT میرے پاس پیج نمبر 1 میں، پیج نمبر 2 میں، 3 میں، لیکن 4 میں میرے پاس دوسرا چپٹر آن ہو گیا ہے جو ہے سیکشن 2 چپٹر نمبر 2، اینڈ نیکسٹ پیج 8 سے میرے پاس سیکشن نمبر 3 اور چپٹر میرے پاس آ گیا کمپیوٹر نیٹورک، اینڈ دیٹ از دا نیکسٹ۔ تو 12 پیج سے میرے پاس سیکشن 4 اور یہاں پر آپریٹنگ سسٹم میرے پاس آن ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگوں نے آج یہ سیکشن جو آپ کے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر میں آ رہا تھا، یہ آپ لوگوں نے اچھی طریقے یہ سیکھ لیا ہوگا۔ ابھی سیکشن کا ایک اور کمال بھی دیکھتے ہیں۔ اس کو دیکھو، میں ختم کرتا ہوں، یہاں پر میں کلوز کرتے ہوں، اس کو بند کر لو، ٹھیک ہے مائی ڈیئر۔ ایک نیا پیج میں آن کرتا ہوں، نیا پیج کو آن کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ویو میں جا کے اور ملٹیپل پیجز میں کرنا چاہتا ہوں، کنٹرول پلس انٹر، یہ دیکھو یہ 2 پیجز آ گئے میرے پاس۔ اگر ادھر آ کے پیج لے آؤٹ میں اورینٹیشن میں اس کا چینج کرتا ہوں، یہ پورٹریٹ سے لینڈسکیپ، تو یہ دونوں دیکھو لینڈسکیپ میں کنورٹ ہو گئے۔ اور اگر ادھر میں اس کا پورٹریٹ وہ چینج کرنا چاہتا ہوں اورینٹیشن پورٹریٹ، تو دونوں پورٹریٹ۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا یہاں پر ابھی جو فرسٹ پیج میرے پاس ہوگا تو یہ میرے پاس پورٹریٹ ہونا چاہیے اور نیکسٹ پیج میرے پاس لینڈسکیپ ہونا چاہیے۔ تو ادھر بھی میں کیا کروں گا، سیکشن بریک کا استعمال کروں گا۔ تو پیج سیٹ اپ میں یہاں پر آ کے میں کیا کروں گا کہ اس کا اپلائی ٹو دس پوائنٹ فارورڈڈ میں نے کیا دس ون، اور یہاں سے لینڈسکیپ کو میں نے کلک کیا اینڈ اوکے۔ یہ دیکھو جی، ایک سیکشن میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے پورٹریٹ، دوسرا سیکشن میرے پاس جو ہے وہ ہے لینڈسکیپ۔ تو اگر آپ سے کوئی بھی بندہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی میرے لیے کوئی تھیسس یا وہ کاپی بناؤ، اور اس میں آپ لوگ کیا کرو کہ بھائی میرے پاس جو فرسٹ پیج ہونا چاہیے وہ پورٹریٹ اور دوسرا پیج میرے پاس کیا ہونا چاہیے، لینڈسکیپ۔ تو یہ اگر آپ سیکشن بریک میں نہ کرو تو آپ کے پاس تو پھر، اور اگر یہاں پر اگر پیج کو میں انٹر کرنا چاہوں دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھو یہ پیج آپ کے پاس ہو گئے پورٹریٹ میں، لیکن ادھر سے اگر میں کلک کروں تو یہ پیج آپ کے پاس کس میں آئیں گے، یہ پیج آپ کے پاس، یہ دیکھو زوم میں اس کو تھوڑا سا یہ کم کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے پیجز کو دیکھو تو آپ کے پاس پیجز کا وہ اسمال حالت میں سارے وہ نظر آئیں گے۔ یہ دیکھو یہ ایک سیکشن ہے، یہ دوسرا سیکشن ہے۔ تو امید رکھتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آج آپ لوگوں نے سیکشن بریک کے مختلف وہ دیکھ لیے ہوں گے۔ امید رکھتا ہوں کہ آج میرے ڈی اے ٹی کے اسٹوڈنٹس نے اور میرے سی بی ٹی کے اسٹوڈنٹ نے آج ہیڈر اینڈ فوٹر اور سیکشن بریک کو، جو آلریڈی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے لیکچر بھی لیا ہو لیکن یوٹیوب کے ذریعے اس کے ساتھ ایک طرح کا وہ ریویژن ہو گیا ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے،
اور اقبال اسپیکس کے وہ چینل کو آپ لوگ آگے زیادہ سے زیادہ شیئرز کریں دوستوں کے ساتھ گروپس میں، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.